हेलो गाइस, वेलकम टू मैथ एंड इंग्लिश क्लासेस। आज हम देखने वाले हैं तुम्हारा मैथ एनसीईआरटी का पहला चैप्टर जो रियल नंबर है उसका एक्सरसाइज 1.2 का आज हम इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पर क्या पढ़ना पड़ेगा इंट्रोडक्शन में, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ये क्या है इसको देखेंगे। उसके बाद देखेंगे एलसीएम, एचसीएफ एंड एलसीएम टू फॉर्म प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। एचसीएफ और एलसीएम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे फॉर्म होती है हम उसको देखेंगे। पहले स्टार्ट करते हैं। पहले फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक स्टार्ट करने से पहले हम एक देख लेते हैं कि हमारा जो क्या है प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर है क्या। थोड़ा सा प्राइम नंबर में भी पिछले क्लास में मैं आपको बता चुका हूँ, प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर। अभी थोड़ा देख लेते हैं प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर है क्या। देखो प्राइम नंबर किसको कहते हैं, जो नंबर की डिवाइड होगा 1 से एंड इटसेल्फ, इसको हम क्या कहेंगे, प्राइम नंबर। कोई कुछ नंबर हम ले लेते हैं। देखो कुछ 1 2 3 4 5 6 7 ये कुछ नंबर हम ले लेते हैं। इस नंबर से हम देखेंगे कौन कौन से प्राइम नंबर होगा। 1 को छोड़ दो, 1 ना प्राइम है ना कंपोजिट है, 1 को छोड़ दो, बाकी 2 से। देखो 2 को लेंगे तो 2 क्या होगा, वो डिवाइड होगा 1 से और इटसेल्फ। मतलब कि 2 का क्या है, 2 ही फैक्टर है। जो जिससे डिवाइड होगा वो उसका क्या होगा, फैक्टर होगा ऑब्वियसली। तो क्या होगा, 2 क्या है 1 के टेबल में आएगा और 2 के टेबल में आएगा। तो इसलिए 2 का क्या होगा, 2 फैक्टर होगा। तो ये जो प्राइम नंबर है इसका सिर्फ क्या है, 2 ही फैक्टर है। तो उसको हम 3 लेते हैं। 3 का क्या होगा, 1 से और 3 से। 3 सिर्फ क्या होगा, 1 से डिवाइड होगा और 3 से डिवाइड होगा, मतलब कि 3 का 2 फैक्टर। तो प्राइम नंबर हम किसको कहते हैं, जो नंबर का सिर्फ 2 ही फैक्टर, एग्जैक्टली 2 फैक्टर, उसका हम क्या कहेंगे, प्राइम नंबर। एग्जैक्टली 2 फैक्टर को हम प्राइम नंबर। देखो 5 लेंगे, 5 क्या होगा, 1 से और 5 से डिवाइड होगा। और हम 7 को लेंगे, 7 क्या होगा, 1 से और 7 से ही डिवाइड होगा और इसका 7 का सिर्फ 2 ही फैक्टर होगा। और हम यहाँ लेंगे 13 को लेंगे, 13 क्या होगा, 1 से और सिर्फ 13 से होगा। और हम क्या लेंगे, 17 को लेंगे, 17 का भी क्या है, 1 से और 17 से ही ये डिवाइड होगा। मतलब कि ये जो जितने भी हम नंबर देखें इसका सिर्फ 2 ही फैक्टर है, तो उसका हम क्या कहेंगे, प्राइम नंबर। उसके बाद हम देखेंगे कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर हो गया, उसको हम देखेंगे कंपोजिट नंबर भी मैंने आपको बता चुका हूँ। कंपोजिट नंबर है क्या, जो नंबर की डिवाइड होगा 1 से इटसेल्फ एंड अदर नंबर ऑल्सो। कोई नंबर क्या होगा, डिवाइड होगा 1 से डिवाइड होगा और इटसेल्फ से डिवाइड होगा, और कोई भी अदर नंबर से क्या होगा, डिवाइड होगा। मतलब कि इसका क्या होगा, मोर देन 2 फैक्टर, मोर देन टू फैक्टर होगा। तो उसको हम क्या कहेंगे, कंपोजिट नंबर। फॉर एग्जांपल 4 देखो, ये 1 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में आएगा और 4 के टेबल में आएगा। मतलब कि 4 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा और 4 से भी डिवाइड होगा। और 8 को हम लेंगे, 8 का क्या होगा, 1 से होगा, 2 से होगा, 4 से होगा, 8 से होगा। मतलब कि इसका क्या है, दो से ज़्यादा फैक्टर, जिसका जो नंबर का 2 से ज़्यादा फैक्टर होगा उसका हम क्या कहेंगे, कंपोजिट नंबर। और रिपीट में कर देती हूँ, जो नंबर का 2 से ज़्यादा फैक्टर होगा उसका हम क्या कहेंगे, कंपोजिट नंबर। और जो नंबर का सिर्फ ओनली 2 फैक्टर, एग्जैक्टली 2 फैक्टर होंगे उसका हम क्या कहेंगे, प्राइम नंबर। नेक्स्ट हम आते हैं तुम्हारा जो थ्योरम नंबर 1.2 फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ये जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक को हम अभी देख। तो देखो गाइस, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ये हमको क्या कह रहा है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक apart from the order in which the prime factor occur।
तो ये हमको ये कह रहा है कि एवरी कंपोजिट नंबर, कोई भी कंपोजिट नंबर को हम लेकर हम इसका क्या करेंगे, प्रोडक्ट, प्राइम नंबर का प्रोडक्ट करके हम इसको लिखेंगे तो वो क्या होगा, उस नंबर के लिए वो क्या होगा, यूनिक होगा। वो नंबर के लिए क्या होगा, वो जो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम क्या होगा, यूनिक होगा अपार्ट फ्रॉम ऑर्डर। ऑर्डर को स्किप कर सकते हो, ऑर्डर को इधर उधर हम कर सकते हैं, लेकिन इसका जो हम उसको जो एक्सप्रेस करेंगे वो क्या होगा, प्राइम फैक्टर का जो प्रोडक्ट करके हम लिखेंगे वो नंबर के लिए क्या होगा, यूनिक होगा। एग्जाम्पल एक ले लेते हैं, देखो हम 24 को लेते हैं, 24 का निकालो प्रोडक्ट, मतलब कि 24 का जो फैक्टराइजेशन करो, 24 कितने में जाएगा, और फैक्टराइजेशन करने सबसे लिस्ट नंबर से आप क्या करोगे, इसको फैक्टराइजेशन करने की कोशिश करोगे। तो सबसे जो कि 2 से 2 1 जा 2 2 जा, नेक्स्ट 2 से भी करेंगे, 2 6 जा, नेक्स्ट 2 से भी करेंगे, 2 3 जा, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 3 से करेंगे, 3 1 जा, तो फाइनल 1 आ गया। तो इसको हम जब लिखेंगे, देखो यहाँ पर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 1 को हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 ये क्या है, ये जितने भी ये जो 24 क्या है, एक कंपोजिट नंबर है, क्योंकि इसका 2 से ज़्यादा फैक्टर है, तो ऑब्वियसली ये क्या है, कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर को हम क्या किया, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर का प्रोडक्ट के हिसाब से हमने लिखा, मतलब कि प्राइम नंबर का प्रोडक्ट करके लिखा। तो जब प्राइम नंबर का प्रोडक्ट करके हम इस कंपोजिट नंबर को लिखा, वो नंबर क्या होगा, आप इस नंबर को किसी तरीके से फैक्टराइजेशन करो तो वो क्या होगा, वो किसी तरीके से फैक्टराइजेशन करो वो क्या होगा, यही नंबर आएगा, मतलब कि ये प्राइम नंबर का ही क्या होगा, प्रोडक्ट होकर रहेगा। मेरी बात आपको समझ में आया? फिर से मैं कह देती हूँ, देखो 24 का किसी तरीके से आपको लिखो, 24 को तुम प्राइम फैक्टराइजेशन करके किसी तरीके से भी लिखो, वो क्या होगा, ये ही यूनिक ही होगा। इस नंबर के लिए इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, यूनिक होगा, और कोई भी अलग नहीं होगा। देखो और एक नंबर को हम ले लेते हैं, लेट कि हमने 12 को ले लिया, तो 12 को यहाँ पर करो, 12 फैक्टराइजेशन निकालो, 2 से 2 6 जा, फिर से क्या होगा, 2 होगा, 2 3 जा, फिर से 3 1 जा, तो क्या करोगे, 2 इंटू 3 आप लिखोगे। तो देखो ये 12 के लिए जो 2 इंटू 3 ये क्या होगा, पूरा ये 12 के लिए जो 2 इंटू 3 ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन ये 12 के लिए क्या होगा, यूनिक होगा। यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर, ऑर्डर को तुम इधर उधर कर सकते हो, मतलब कि हम 24 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन जो हमने लिखा है इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 2, ये ऑर्डर आप चेंज कर सकते हो। इसको भी हम ऑर्डर चेंज करके भी लिख सकते हैं, 3 इंटू 2, ऑर्डर का कोई इशू नहीं है। और क्या है, हमको क्या है, ऑर्डर को तुम इधर उधर कर सकते हैं, लेकिन इसका द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर का जो प्रोडक्ट है वो इस नंबर के लिए क्या होगा, यूनिक होगा। चाहे किसी तरीके से भी इसका जो प्राइम नंबर का प्रोडक्ट करके लिखो, ये इस नंबर के लिए ही यूनिक होगा। तो ये जो फंडामेंटल थ्योरम हमको ये कहती है। तो गाइस ये आपको समझ में है कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक हमको क्या कहते हैं। नेक्स्ट टाइम देखेंगे, क्या देखेंगे, HCF एंड LCM टू फॉर्म प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हम HCF और LCM को कैसे फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट पेपर देखो, HCF एंड LCM फॉर्म प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। देखो गाइस यहाँ पर हम HCF को समझते हैं। पहले HCF क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर। पहले हम एग्जाम्पल से ही हम समझते हैं। पहले एग्जाम्पल ले लो, तुम्हारा बुक का ही एक एग्जाम्पल है, मैं उसको ले लेती हूँ। एग्जाम्पल हमारा लेंगे, एग्जाम्पल 6 और 20। 6 और 20 का पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम क्या करेंगे, उसका HCF निकालेंगे। तो 6 एंड 20 का HCF पहले निकालेंगे। तो पहले 6 का फैक्टर करेंगे, तो 6 का फैक्टर यहाँ पर करो, 6 6 2 3 2 3 जा 3 1 जा।
तो 6 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 2 इंटू 3, ये हो गया। उसके बाद 20 को फैक्टर करो, 20। इसके बाद हम 20 को फैक्टर करेंगे तो 2 से 10, 2 से 5, नेक्स्ट 5 से 1। तो हम 20 को किस तरीके से लिख सकते हैं, 20 को हम 2 इंटू 5, और इसको हम यहाँ पर भी लिखेंगे। देखो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 का स्क्वायर लिखेंगे इंटू 5 लिखेंगे, ये हम लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ पर 6 का जो फैक्टर हमने किया 2 इंटू 3, और 20 का जो प्राइम फैक्टर किया क्या हुआ, 2 का स्क्वायर इंटू 5। अभी हम स्टेटमेंट के हिसाब से करेंगे। देखो यहाँ पर स्टेटमेंट के हिसाब से हम करेंगे। स्टेटमेंट हमको क्या कहा गया है, प्राइम प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। पहले इन दोनों में से कॉमन क्या है उसको देखो, कॉमन क्या है, 2 है, और कोई कॉमन हमको दिख रहा है, कॉमन और कुछ भी नहीं। दोनों में से कौन कॉमन है, 2 कॉमन है, और 2 क्या है, एक प्राइम नंबर है, तो ये क्या है, प्राइम फैक्टर है, तो 2 यहाँ पर कॉमन है। और उसके बाद स्मॉलेस्ट पावर ऑफ द ईच कॉमन प्राइम फैक्टर, तो यहाँ पर जो 2 कॉमन है, 2 का स्मॉलेस्ट पावर कौन सी है, ये 2 का 1 है और 2 का 2 है, तो 2 का पावर 1 और 2 का पावर 2 में स्मॉलेस्ट क्या है, 2 का पावर 1 है। तो ये हो जाएगा 6 और 20 का HCF। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, HCF ऑफ 620 का क्या हो गया, 2 हो गया। उसके बाद आपको दिखा नहीं, देखो HCF और 2 और 20 का क्या हो गया, 2 हो गया। उसके बाद हम एलसीएम देखेंगे। देखो एलसीएम का स्टेटमेंट भी मैं पढ़ लेती हूँ। प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व्ड इन द नंबर। पहले देखो हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर, देखो इसको ही लिखेंगे। 6 का क्या हुआ, 2 इंटू 3 हुआ, और देखो इसका पावर 1 होगा ऑब्वियसली, इसका पावर भी 1, और ये 20 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 2 इंटू 5। हमको क्या कहा गया है, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर इच प्राइम फैक्टर। और यहाँ पर जब हम एलसीएम निकाल रहे हैं, यहाँ पर हम HCF तो निकाल गए, यहाँ पर हम एलसीएम निकालेंगे। जब हम एलसीएम निकाल रहे हैं तो यहाँ पर देखो, जब हम एलसीएम निकाल रहे हैं तो क्या होगा, ग्रेटेस्ट पावर होगा, ग्रेटेस्ट पावर ऑफ प्राइम फैक्टर का, और कोई कॉमन नहीं रहेगा तो चलेगा, और कॉमन रहेगा तो उसका ग्रेटेस्ट पावर होगा। तो यहाँ पर क्या है, कॉमन क्या है, 2 ही कॉमन है, तो 2 का ग्रेटेस्ट पावर क्या होगा, 2 का ग्रेटेस्ट पावर क्या होगा, 2 का स्क्वायर है ग्रेटेस्ट पावर, और इसका जो ये क्या है, 3 का 1 भी होगा, और 5 का कुछ भी नहीं तो 1 है, 1 की पावर है, क्योंकि उन्होंने कॉमन नहीं कहा है कि सिर्फ जो ये दोनों नंबर से जो कॉमन है उसका ग्रेटेस्ट पावर, और बाकी नंबर आ जाएंगे। तो यहाँ पर कितना हुआ, देखो एलसीएम हम निकाल रहे थे, अरे आपको दिखा नहीं, तो देखो एलसीएम हम निकाल रहे थे, तो क्या हुआ, 2 का स्क्वायर हुआ इंटू 3 का 1, 5 का पावर 1, तो क्या हो गया एलसीएम 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3 का 1 3 और 5 का 1 5। हम पहले इस तरीके से लिखेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। 3 4 जा क्या हुआ, 12 हुआ, और 12 5 जा 60। तो एलसीएम ऑफ 6 और 20 का एलसीएम क्या हुआ, 60 हो गया। तो ये इसका आंसर, और ये इसका आंसर। तो गाइस ये समझ में आए कि हम प्राइम फैक्टर में HCF और एलसीएम कैसे निकालते हैं। मैं और एक बार कह देती हूँ कि HCF जब हम निकालेंगे, दोनों नंबर में जब हम HCF निकालेंगे, वो दोनों नंबर में क्या कॉमन है पहले वो देखेंगे। जो कॉमन है उस कॉमन का स्मॉलेस्ट पावर हमें लेंगे, वही होगा उस 2 नंबर का HCF। उसके बाद एलसीएम हम क्या करेंगे, वो दोनों नंबर को हम लिखेंगे। वो 2 नंबर का जब कॉमन फैक्टर जो होगा, उस कॉमन फैक्टर का ग्रेटेस्ट पावर लेंगे, उस कॉमन फैक्टर का हमने ग्रेटेस्ट पावर लेंगे, और बाकी जो कॉमन नहीं है वो सारे आ जाएंगे यहाँ पर। मेरी बात समझ में आया?
तो ये था एक्सरसाइज 1.2 का हमारा जो इंट्रोडक्शन पार्ट था। अभी हम एक्सरसाइज 1.2 का सारे के सारे क्वेश्चन करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में सारे के सारे क्वेश्चन हम एक से लेकर जितने भी क्वेश्चन है तुम्हारा सारे के सारे करेंगे। तो गाइस वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो और प्रेस द बेल आइकन, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाएंगे। थैंक यू।